आप ही छोड़े मुझे, आप ही छोड़े। क्यों छोड़ू? किसके लिए छोड़ दूं तुम्हें? मरना चाहती हूँ मैं। मरना चाहती हो तो पहले हमें क्यों नहीं मार देती? तुम्हारे बाद हम कौन सा सुकून से रहेंगे? ये सोचा है तुमने हया और मेरे लिए? अली से आप ही क्या हो चुप गया? करो तुम, बीच में मत बोलो, जवाब दो। ठीक तो कह रही है, आप प्लीज खुद को संभालें। आप चुप करें, ये हमारे घर का मामला है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हया, नेहा को अंदर लेके जाओ। कहीं नहीं जाएंगी ये दोनों। हया, नेहा को अंदर लेके जाओ। क्या हो गया नेहा? क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं हुआ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। कैसे छोड़ दें अकेला? और क्यों छोड़ दें तुम्हें अकेला? अच्छा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मैं हो रही हूँ, परेशान मेरी वजह से आप लोग हो रहे हैं। मुसीबत बन गई हूँ मैं आप लोगों पर, और कितनी परेशानियां उठाएंगे। नेहा ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो, तुम खुद को रिलैक्स करो। मैं अली से आप ही को देखकर आती हूँ। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा हुस्ला की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। कहानी का आगाज एक निहायत तल्ख मंजर से होता है, जहाँ मोहल्ले की चंद औरतें नेहा के बारे में तरह तरह की बातें कर रही होती हैं। कोई इसे बेशर्म कहता है, कोई इसके किरदार पर उंगली उठाता है, और कोई ये कहता है कि अगर उसकी अपनी बेटी ऐसा कदम उठाती तो वो इसे जिंदा न छोड़ती। हर तरफ सिर्फ ताने, इल्जाम और नफरत ही दिखाई देती है। ये सब सुनकर नेहा की बहन अलीज़े खुद पर काबू रखती है। वो जवाब देना चाहती है, मगर अपने वालिद की दी हुई तरबियत की वजह से खामोश रहती है। अलबत्ता जाते जाते वो सिर्फ इतना कहती है कि अल्लाह की पकड़ से डरो, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज जो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, कल खुद इसी आजमाइश का शिकार भी हो सकते हैं। उधर अलीज़े सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। 24 घंटे गुजरने के बाद वो इंस्पेक्टर से नौमान के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा करती है। इसी दौरान खबर मिलती है कि नेहा वापस घर आ चुकी है। ये सुनकर इंस्पेक्टर का रवैया यकसर बदल जाता है। वो कहता है कि जब लड़की वापस आ गई है तो मामला खत्म समझो। मगर अलीज़े हार मानने वालों में से नहीं होती। वो साफ अल्फाज में बताती है कि नौमान ने इसकी बहन से जबरदस्ती शादी की है और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंस्पेक्टर उल्टा इससे सबूत मांगने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ इल्जाम लगा देने से मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अलीज़े दुख भरे लहजे में बताती है कि नेहा शदीद ज़हनी सदमे में है, खौफजदा है और बोलने की हालत में भी नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी तकलीफ को संजीदगी से लेने के बजाय अजीब सी बात करता है कि एक जिम्मेदारी तो वैसे ही इसके सर से उतर गई है, इसलिए अब सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। ये सुनकर अलीज़े मजीद तड़प उठती है और इंसाफ की अपील करती रहती है, मगर इंस्पेक्टर इसे यही मशवरा देता है कि पहले अपनी बहन को साथ लेकर आए, फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ घर में सब नेहा की वापसी के बाद भी बेहद परेशान होते हैं। हर किसी के दिल में एक ही सवाल होता है कि आखिर उसके साथ क्या गुजरी होगी। माहौल पर खौफ, खामोशी और बेबसी छाई हुई होती है। इसी दौरान खानदान की बुजुर्ग खातून अलीज़े को समझाती हैं कि इस वक्त गुस्से से ज्यादा अक्ल की जरूरत है। वो कहती हैं कि नेहा इस वक्त टूट चुकी है और इसे सबसे पहले अपनी बहन के सहारे की जरूरत है।
अगर तुम भी जज्बात में बह गईं तो नेहा मुकम्मल तौर पर बखर जाएगी। वो नसीहत करती हैं कि बाज़ ज़ख्म वक्त के साथ ही भर सकते हैं, इसलिए पहले नेहा को संभालो, फिर इंसाफ के लिए लड़ना। लेकिन अलीज़े के लिए ये सब इतना आसान नहीं होता। वो कहती है कि नौमान ने इसकी बहन की जिंदगी तबाह कर दी है और वो इस जुल्म को कभी नहीं भूल सकती। वो ना तो नौमान की कोई नाजायज बात मानेगी और ना ही अपनी बहन को उसके साथ भेजेगी। इसकी नज़र में ये शादी जबरदस्ती की गई है और इसे हर कीमत पर इंसाफ चाहिए। उधर कहानी का दूसरा रुख मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार करता है। नौमान बेफिक्री से इंस्पेक्टर के साथ बैठा होता है और दोनों आइंदा की चालों पर बात कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर इसे खबरदार करता है कि अगर नेहा ने बयान दे दिया तो उसके खिलाफ मुकदमा बन सकता है, लेकिन नौमान के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं होती। वो एतमाद से कहता है कि अलीज़े कभी इसे आसानी से नहीं पकड़वा सकेगी क्योंकि इसने पहले ही अगली चाल सोच रखी है। वो इंकिशाफ करता है कि अब मुकदमा उसके खिलाफ नहीं बल्कि उल्टा अलीज़े के खिलाफ जाएगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाता है। नौमान फख्र से कहता है कि वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है। वो तो उड़ते हुए परिंदे के पर भी गिन सकता है और जरूरत पड़ने पर काट भी सकता है। इसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वो सिर्फ एक मुजरिम ही नहीं बल्कि इंतहाई चालाक और खतरनाक जहन का मालिक भी है। आखिर में दोनों चाय पीते हुए आइंदा मंसूबे पर हंसते हैं। इंस्पेक्टर जानना चाहता है कि नौमान नेहा के घर से आखिर कैसे निकला, लेकिन नौमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अगर आज ही सारे राज खोल दिए तो अगली मुलाकात का मजा खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ इतना कहता है कि असल लुत्फ तो इसी वक्त आता है जब खेल आखिरी चाल तक जारी रहे। यहीं पर आज की कहानी एक निहायत सनसनीखेज मोड़ पर खत्म होती है। अब देखना यह होगा कि क्या अलीज़े अपनी बहन को इंसाफ दिला सकेगी, क्या नेहा सच बोलने की हिम्मत करेगी, या फिर नौमान अपनी नई साजिश में भी कामयाब हो जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अगली किस्त जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।